आपको संबोधित करने का पटना में मौका मिल रहा है। और आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है और इस बार देश ने तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार में पिछली बार मन में ये मलाल था कि हम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की तरह 100% सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में नहीं डाल पाए, लेकिन इस बार वो मलाल मिटने वाला है। पिछली बार हम 39 जीते थे, इस बार किशनगंज सहित हम 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। बिहार में इस बार 40 सीट पर मोदी लड़ रहे हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उम्मीदवार का नाम कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी के नाम पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर हमने सरकार चलाई, उन वादों पर हम 100% खड़े उतरे हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है। और यही वजह है कि आज सारे विरोधी इकट्ठे होकर भी मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं। रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हुए थे। वो वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा बुलंद किया गया था और आज अलायंस विथ करप्शन का नारा वहां से बुलंद हुआ। जिनको गाली दी थी आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने, वही उन सब लोगों को मंच पर इकट्ठा किया था। ये भी देश के लोगों ने देखा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह अभी जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा कर रही है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। तो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, किसने आपको बता दिया? और ये कहना आतिशी का कि उनको अप्रोच किया जा रहा है, क्या वो बताएंगे कि कौन अप्रोच कर रहा है, किसने उनको अप्रोच किया है, कौन व्यक्ति उनसे मिला है? सिर्फ झूठ की खेती उनको नहीं करनी चाहिए। बिहार के अंदर हमारे एनडीए के सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और सो कॉल्ड जो इंडिया अलायंस है वो अभी तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से उनके सीट का एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन एक दूसरे पर अभी भी यकीन नहीं। एक दूसरे के नेता एक दूसरे से के सीट पर नॉमिनेशन करने की बात कर रहे हैं और अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सब ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और वो लोग अभी उम्मीदवार तय नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम 4 तारीख को पड़ने वाले हैं। जब मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी और वो ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि इस बार हम लोग 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। 4 तारीख को वो आ रहे हैं, 40 सीट हम लड़ रहे हैं, तो 4, 40 और 400 के पार ये संयोग बिहार से ही बनेगा। और बिहार में भी पिछली बार राजद था 0, इस बार भी रहेगा 0। और पिछली बार कांग्रेस 1 सीट जीत गई थी,
इस बार कांग्रेस भी हो जाएगी जीरो। ये बात मैंने अपनी तरफ से आपको कह दिया है। फैक्ट्री नहीं आप लोग कम देख पाते हैं, लेकिन बेला इंडस्ट्रियल एरिया, बिहटा और कई जगह जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा आप बिहार में नहीं आए हैं, गुजरात में आ गए हैं, सूरत में आ गए हैं। तो वो काम हमने किया जो जिम्मेदारी मिली, प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, वो काम करते हैं। तो जहाँ तक लोकसभा का आपने कहा, तो लोकसभा का तो सीट ही 17 लड़ रही है बीजेपी और हमारे कई सिटिंग लोग लड़ रहे हैं। तो जो लड़ रहे हैं वो उठान पे हैं और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो ढलान पे हैं। ये तो आपकी अपनी राय हो सकती है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता रहूँगा। इससे बड़ा पद कोई नहीं हो सकता और ये पद मेरे पास है और मैं पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करूँगा। और उसमें कहीं चेहरे पर आपको कोई शिकन भी दिख रही हो तो आप बता सकते हैं, कहीं से आंख में आंसू दिख रहा हो, कोई आपको शिकन दिख रही हो। मेरी पार्टी ने जितना मुझे दिया है उतना तो किसी को नहीं दिया। केंद्र में मंत्री, 2 भारत रत्न के साथ काम करने का कैबिनेट में अवसर मिला और अभी प्रधानमंत्री के आदेश पर बिहार में काम करने का अवसर मिला। तो बिहार में जो काम किया है, हमारे जो अभी नए उद्योग मंत्री आए हैं बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे अनुज हैं, वो उसको आगे बढ़ाएंगे और पूरा सहयोग हम करते रहेंगे। इसलिए सवाल मेरा नहीं है, पार्टी का है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है और देश के लिए नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। मैं देश के मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूं कि इस सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को चलाया है। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड दिया तो सबको दिया, अनाज दिया तो सबको दिया, अगर कोरोना का टीका दिया तो सबको दिया, बूस्टर लगाया तो सबको लगाया। ये मौका आ गया है मोदी के काम के नाम पर, आप साथ दीजिए। और हमें, मेरा पूरा दावा है कि इस बार अल्पसंख्यक समाज का भी वोट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिले। नहीं, एनडीए में एक टिकट जी, भारतीय जनता पार्टी ने कालीकट में एक टिकट प्रोफेसर साहब को दिया है और अभी भी लक्षद्वीप में भी हम दे सकते हैं। बिहार की बात कर रहे हैं। अब बिहार में अब सीटें 17 है, अब फिर आप गिनने लगेंगे 17 में यहाँ जातियाँ 300 हैं और हर जाति से कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि हर धर्म के लोगों को टिकट देना है, हर जाति को देना है। परिस्थितिवश जो जीतने के लायक उम्मीदवार होता है उसको टिकट दिया जाता है और पार्टी के पास लिमिटेड ऑप्शन है। एक मिनट हो गया सर, आपका सवाल हो गया, आप बोलिए। आपने कहा 40 सीट पे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, क्या नीतीश कुमार को दरकिनार करके देख रहे हैं आप लोग? नहीं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है और इसमें नीतीश कुमार जी का भी सहयोग है। तो नरेंद्र मोदी कि बिहार में सड़कों पर चारों तरफ एक पोस्टर है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, इसका बीजेपी का नहीं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का जब नाम लेते हैं तो दोनों में पूरा एनडीए आता है। अगर हम कहते हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर उम्मीदवार मोदी है और अगर कहते हैं रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो उद्योग मंत्री रहते हुए जो मैंने रोजगार दिया वो रोजगार भी तो नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में काउंट किया जाएगा, क्योंकि नेता वही है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेरा अनुभव है काम करते हुए, डेवलपमेंट और रोजगार पर कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। जो कहा हमने वो मेरा अनुभव है कि उन्होंने उसको अक्षरशः कहीं पर भी रुकावट नहीं डाली। तो ये नीतीश कुमार की पहचान है। और आज जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, मैं तो आपको कहता हूं सरकारी रोजगार की बात होने लगती है तो क्या बिना मुख्यमंत्री के संभव है? तेजस्वी जी हर बार कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, तो कैबिनेट गायब हो गई, मुख्यमंत्री गायब हो गए, सारा उन्होंने दे दिया। और चंद्रशेखर का भी नाम नहीं लेते, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं वो बैठ के,
उनको उनके क्रेडिट भी तेजस्वी जी ले जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री होके, और रोजगार मिला तो क्या मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो शिक्षा विभाग तो चंद्रशेखर यादव के पास था, लेकिन क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री थे तो क्रेडिट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार होगा तभी बिहार तरक्की करेगा। और आप देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 बात दी है, ऐसे तो हमने मेगा फूड पार्क भी शुरू किया, जाकर आप देख सकते हैं। मोतीपुर जाएंगे तो आपको लगेगा फरीदाबाद आ गए, इतना रोजगार है वहाँ। आप बिहटा जाएं, आप बेला इंडस्ट्रियल एरिया जाएं, हजारों महिलाएं काम कर रही हैं मशीन पर, तो जाकर देखना भी चाहिए कभी।